अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली मुख्तसर वीडियो में हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पहले मरहले 1947 से 1952 का मुताला कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद दुनिया में अपनी पहचान बनाई, यूनाइटेड नेशंस की रुकनीत हासिल की, मुख्तलिफ ममालिक के साथ सफरती तल्लुकात कायम किए और इब्तिदाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना किया। आज हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के दूसरे मरहले 1952 से 1962 के सामने कर चुके हैं। इस मरहले को वेस्टर्न अलाइनमेंट का दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी सलामती, माशी तरक्की और दिफाई जरूरियत को पूरा करने के लिए अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के साथ करीबी तल्लुकात कायम किए। सबसे पहले 1952 से 13 में पाकिस्तान को एक शदीद माशी बुहरान का सामना करना पड़ा। कपास और पट्टिसान की आलमी कीमतें कम हो गईं, जिससे मुल्क की आमदनी मुतासिर हुई। इसी दौरान गंदम की शदीद इल्लत पैदा हो गई और अवाम को ग़िज़ाई मसाइल का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में 1913 में अमेरिका ने पाकिस्तान को गंदम फराहम की, जिससे बुहरान में काफी हद तक कमी आई। इस वाक़ये ने पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को मजीद मजबूत किया और पाकिस्तान ने महसूस किया कि मगरबी ममालिक के साथ ताउन उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद अप्रैल 1954 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक अहम मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे का मकसद सियासी, माशी और सकाफती ताउन को फरोग देना था। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क के साथ करीबी तल्लुकात कायम करना चाहता था और खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत बनाना चाहता था। फिर मई 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी साजो सामान, ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद फराहम की। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी खदशत थे, इसलिए वो अपनी फौज को जदीद बनाना चाहता था। इसी साल सितंबर 1954 में पाकिस्तान सीटों में शामिल हो गया। ये एक दिफाई इत्तेहाद था जिसका मकसद कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना था। पाकिस्तान ने इस इत्तेहाद में इस उम्मीद के साथ शामुलियत इख्तियार की कि उसे मगरबी ममालिक की हिमायत और दिफाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अगले साल यानी सितंबर 1955 में पाकिस्तान baghdad पैक्ट में शामिल हुआ, जिसे बाद में सेंटो कहा गया। इस इत्तेहाद के जरिए पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक और मगरबी ताकतों दोनों के साथ दिफाई तल्लुकात मजबूत किए और फौजी व माशी इमदाद हासिल की। इसके बाद मार्च 1990 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक अहम दो तरफा मुआहिदा हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का वादा किया, जबकि पाकिस्तान ने पेशावर के करीब दादाबेर का अड्डा अमरीकी इस्तेमाल के लिए फराहम किया। इसके बदले पाकिस्तान को मजीद फौजी और माशी इमदाद हासिल हुई। इन तमाम मुआहिदों और इत्तेहादों के नतीजे में पाकिस्तान को जदीद हथियार, फौजी ट्रेनिंग, माली इमदाद और दिफाई ताउन हासिल हुआ। पाकिस्तानी फौज, फजाइया और बहरिया पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और मुल्क की दिफाई सलाहियात में नुमाया इजाफा हुआ। लेकिन इस पॉलिसी के कुछ नुकसानात भी थे। सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, कई तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान से दूर हो गए और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की आजादी भी किसी हद तक महदूद हो गई। वक्त के साथ पाकिस्तान को यह एहसास भी हुआ कि अमेरिका हर मामले में उसकी मुकम्मल हिमायत नहीं करता। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी मोहतत ताल्लुकात बरकरार रखे। अगरचे पाकिस्तान मगरबी इत्तेहादों का हिस्सा था, लेकिन उसने चाइना के साथ तसादुम से गुरेज किया। यही मोहतत पॉलिसी बाद में पाकिस्तान और चाइना की मजबूत दोस्ती की बुनियाद बनी। यूं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के दूसरे मरहले में मुल्क ने मगरबी दुनिया के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए, दिफाई और माशी फवायद हासिल किए, लेकिन साथ ही कुछ सफारती चैलेंजेस का भी सामना किया। इसी दौर को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में वेस्टर्न अलाइनमेंट का दौर कहा जाता है। अगली वीडियो में हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तीसरे मरहले का मुताला करेंगे।